टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। delusional mindset एंड ए delusional पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट मे सीम टू यू अ बिट स्ट्रेंज coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no अपनी ज़ाती हसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका। ISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज़ करार दे दिया। इसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी ज़ात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी अनासिर के साथ मिलकर काम कर रहा है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के फ़ौज और अवाम के बीच में दरार डाले। अगर कोई शख्स अपनी सोच के तहत पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलावर होता है तो हम भी जवाब देंगे। ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। ये मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जाने देनी होती है और लेनी भी। जन अहमद शरीफ चौधरी का कहना है इस शख्स अपनी सियासत से पाक फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। इस शख्स ने गलत बयानी पर सियासत की है। इस शख्स ने अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को फौज में भेजे। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जहनी मरीज से लेकर सब सुबह से शाम तक फौज से मुतल्लिक बात करते हैं, जिसे पूछे तो कहते हैं हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इस शख्स की सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो गया है। कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहां बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि शख्स कहता है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाने वाला हर शख्स गद्दार है। ये कह रहा है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। इसका मतलब क्या है कि पाक फौज के अंदर हर शख्स गद्दार है? तुम किसकी ज़ुबान बोल रहे हो? इस शख्स के जहनी मर्ज की अलामत सबसे पहले भी देख चुके हैं। जिसकी सियासत की तारीफ ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, नहीं तो आमदियत है। इसके पास एक सूबे की हुकूमत है। इस पर क्यों नहीं बात करते? दहशतगर्दी पर क्यों नहीं बोलते? मुल्क के इतने इश्यूज़ हैं, इन पर क्यों नहीं बात करते? क्या ये आज़ादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? आपने सोचा क्या इसकी ऑब्सेशन है
टू प्रोवाइडिंग स्पेस टू द टेररिस्ट्स एंड द फितना अल खारिज अदर देन कोई जहनी मर्ज है। उसके अलावा देयर आर टू रीजंस। वन इज कि देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस। वहाँ पे हजारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम है। जो लोग उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, जानते हैं, उस इलाके के हैं, वो कई चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं। वो मंशियात में भी है, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में भी है, वो किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी है, वो एक्सटॉर्शन में भी है, वो वहाँ पे जो माइन खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े करने के लिए उकसाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बानी PTI पर तनकीद। कहा, ये तो कहते थे कि खारजों का पेशावर में दफ्तर खोले, इन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। इनकी मंतक के मुताबिक तो जब भारत से हमला किया तो कशकोल लेकर चल पड़ते। क्या वो बात करें? ये टेरर क्राइम गठजोड़ की हमायत करते हैं, जिसमें बहुत बड़ा मुआशी इंटरेस्ट है। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपागेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब था। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। ग्रो अप। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जाली खबरें फैलाने वालों को पैगाम। जहनी मरीज ये सब इंस्ट्रक्शंस देता है। मुल्क से बाहर बैठे लोग ट्रोल अकाउंट्स पर आ जाते हैं। भारतीय मीडिया भी फिर इन ट्वीट्स और बयानियों को चलाता है। सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहता, वो भी लगा हुआ है। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है। शख्स आइन और कानून और रूल्स को बराए ताक रख कर ये बयानियाँ देता है। तलाल चौधरी ने कहा है, बानी PTI ने हर अदारे को मुतनाज़ा करने की कोशिश की है। PTI ने जो इक़दाम किए वो मुल्क के खिलाफ हैं, सियासी जमात के ज़ुमरे में नहीं आते। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि 20 से 25 साल पहले बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कह दिया था कि एक प्लांटेड शख्स है। DGISPR ने कहा है, जो भी कहा इसके बारे में हुकूमत ज़रूर सोचेगी। अफगान दहशतगर्द को पाकिस्तान में दाखिल न होने देने की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरियों पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। तमाम गुजरगाहें बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद है। सिर्फ UN की इमदादी अशिया को इस्तिस्ना दिया गया। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मस्बत रहा है। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तुर्क सदर ने 2 हफ्ते पहले ऐलान किया था कि आला सतह का तुर्क वफ्द इस्लामाबाद आएगा। तुर्क वफ्द के ना आने की वजह शेड्यूलिंग या तालिबान का अदम ताउन हो सकती है। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है, इस बारे में कोई नई मालूमात नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।